हेलो डिवाइन सोल्स, अगर आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है, आपको छोड़कर गए हैं, आपको ब्लॉक किया है, तो आपके साथ बुरा सलूक किया है, कोई गाली गलौज किया है, तो उनके पास कर्मा लौटकर कैसे आता है। ये मेरी यूनिवर्स से मेरी एंजल प्यारी सी ऊर्जा देना, सही ऊर्जा देना, ताकि मेरे व्यूअर्स को भी पता चल सके कि उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है तो यूनिवर्स जो कर रहे हैं उनके साथ भी क्या करेंगे। तो अब देखते हैं। तो यहाँ पर है द मैजिशियन। तो आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि अब मुझ में इतनी हिम्मत आ गई है, मैं पहले जैसा नहीं हूँ। जैसे पहले मैं आपसे दूर भागता था, छोड़कर जाता था, ब्लॉक करता था, अब मेरे में बहुत हिम्मत आ गई। वो बैलेंस हो गए, नंबर 1 है। नंबर 1 बहुत अच्छा नंबर माना जाता है। तो उनके पास सभी चीज़ें हैं, उनके पास इतनी शक्ति आ गई है, जो कुछ मर्जी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपको भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं 24/7। बहुत प्यारी एनर्जी है। तो आगे देखते हैं भाई, पहले जैसी लो एनर्जी में नहीं है। तो आगे है 8 ऑफ कप्स। तो जहाँ पर आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि ठीक है, मैं आपको खुद ही छोड़ कर गया था, लेकिन मैं जब से गया हूँ मेरा कहीं भी इस दुनियादारी में मन नहीं लग रहा। मेरा मन करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर मैं पहाड़ों में चला जाऊँ। अब आपके पर्सन पीस चाहते हैं, क्योंकि यूनिवर्स उनको कर्मा लौटाती है। पहले जैसे उन्होंने आपको बेचैन किया था, बिना कसूर के ही आपको सज़ा दी थी। हालांकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न होता है, वो मैं फिर किसी वीडियो में बताऊंगी। उनको ये करना पड़ता है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी यूनिवर्स उनको ऐसा बना देती है कि किसी चीज़ पर उनका मन नहीं लगता। पीछे देखो कितने कप पड़े हैं। उनको नए नए रिश्ते बनाने का शौक़ होता है। अब उनको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती आपके सिवा। बस वो चाहते हैं कि मुझे पीस चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मैं पहाड़ों में चला जाऊंगा। इसका मतलब आपके पर्सन स्पिरिचुअल हो चुके हैं, परमपिता परमात्मा के साथ जुड़ने के लिए तैयार है। इस कार्ड का दूसरा मीनिंग ये भी है कि उन्होंने अपनी कर्मा क्लींजिंग काफ़ी हद तक कर ली है, दुख झेल जा चुके हैं। अब वो आगे पीस में चले गए हैं, बिल्कुल हल्के हो गए हैं दुनियादारी की बोझ से। दोनों कार्डों की एनर्जी बहुत प्यारी है। तो आगे है द जस्टिस। तो आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं, 11 नंबर है। 11 नंबर परमपिता परमात्मा का भी होता है। अब उन्होंने परमपिता परमात्मा के गेट के अंदर एंट्री कर ली है। उनको मालूम है कि मैंने अपने डीएफ को क्या क्या दुख दर्द दिए हैं। अब वो आपके साथ इंसाफ करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। आप दोनों के रिश्ते में तलवार उठा ली है, शुरुआत कर ली है, अंदर से तैयारी कर ली है। अगर आपके पास अभी तक नहीं पहुँचे, उनको पता है कि कहीं भी जाएंगे भटकेंगे ही। वो पता क्या होता है, आपको छोड़कर चले जाते हैं, दूर कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, बात नहीं करना। उसके बाद उनको क्या चाहिए, आप जैसी कोई चाहिए, तो वो तो नहीं मिलेगी, क्योंकि आप में ही उनकी आधी आत्मा हो। पूरी दुनिया वो घूम लेंगे, आपके जितना पीस, लविंग, केयर, शांति कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि आपसे बातें करने में हीलिंग मिलती है उनको मालूम है। लेकिन अब वो आपको बताना चाहते हैं कि मेरी प्यारी डीएफ, मैंने आपके साथ बहुत बेइंसाफ़ी की थी, अब मैं आपके साथ इंसाफ करूंगा और बैलेंस करके आपके साथ चलूँगा। परमपिता परमात्मा के गेट की एंटर कर गए हैं वो। तीनों कार्ड में बहुत प्यारी एनर्जी है। एस ऑफ पेंटिकल। तो जहाँ पर आपको बताना चाहते हैं कि मैं आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता हूँ। अब मैं आपको धोखा नहीं दूँगा। मुझे पता चल गया है कि हमारे रिश्ते के ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। तो यहाँ पर वो आपको बताना चाहते हैं, एक पेंटिकल को कितने अच्छे से पकड़ कर रखा हुआ है। तो उन्होंने आपकी यादों को ऐसे संजोया हुआ है, जो भी आपकी उनके पास ऑडियो है, वीडियो है, पिक्स है, टाइम स्पेंड किया है, हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से उन्होंने संजोया है। ये नहीं कि आपको भूल गए हैं, यूनिवर्स भूलने नहीं देगी। ये रिश्ता ही ऐसा है, एक बार हम ट्विन फ्लेम जर्नी में आ जाते हैं तो उससे निकला नहीं जाता, निकलने का कोई रास्ता नहीं है। और निकलना भी किस लिए, हमने खुद कॉन्ट्रैक्ट किया होता है परमपिता परमात्मा से। तो बहुत प्यारी एनर्जी है। अब मैं थोड़े से इसी में से ना 1-2 लव मैसेज ले लेती हूँ, देखती हूँ उनकी अंतरात्मा की क्या आवाज़ है, क्या कहना चाहते हैं वो आपको। छोड़कर तो ऐसे गए थे जैसे ज़रूरत ही नहीं आपकी, लेकिन अब यूनिवर्स ने बता दिया है कि नहीं भाई, एक दूसरे के पूरक हो आप। तो अब देखते हैं क्या कहना चाहते हैं आपको। तो सबसे पहला कार्ड है, आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं, यूर फैंटेसीज ब्लेंड विद मी माइंड। उनको पता है कि जो आप उनको खुशी देते हो वो उनको बहुत अंदर से हील करती है।
जैसे एक इंसान को मतलब बहुत विश्वास होता है तो उनके अंदर विश्वास जागता है, आप जो उनको खुशियाँ देना चाहते हो। तो और देखते हैं आगे है, नथिंग मेक्स मी हैप्पियर देन होल्डिंग योर हैंड्स। उनको पता है कि जब आप उनका हाथ पकड़ते थे, जब वो आपका हाथ पकड़ते थे, तो उस टाइम जो उनकी अंदरूनी खुशी होती थी वो किसी चीज़ से वो हासिल नहीं कर सकते। कोई भी दुनिया की चीज़ उतनी खुशी नहीं देती जितनी आपसे टच करने से उनको खुशी मिलती थी, क्योंकि दो इंसानों में एक ही सोल होती है। इसका यही कारण होता है, इसमें हमारी मैं काम नहीं आती, ये यूनिवर्स का एक तरीका है। आगे है, यू स्टेयर्स एट मी लाइक आई एम द बेस्ट लुकिंग पर्सन इन द वर्ल्ड। उनको पता है कि मैं जैसा भी हूँ, कई लोगों को मैं नहीं अच्छा लगता, मेरे में कमियाँ भी हैं, मैं इतना सुंदर भी नहीं हूँ, लेकिन मेरी डीएफ को मैं बहुत सुंदर लगता हूँ, पूरी दुनिया से ज़्यादा सुंदर लगता हूँ, क्योंकि डीएफ ने जो उनको बोला होता है, अब वो बातें उनको याद आ रही है। ये बातें भी उनको दर्द दे रही है कि मैंने एक डिवाइन सोल को अपने से दूर किया है, उसको दर्द दिया है, उसके साथ धोखा किया है। क्योंकि जब हम किसी के साथ धोखा करते हैं ना, तो हमारी आत्मा चैन से सोने नहीं देती। तो आपके डीएम की भी वही हालत है। तो आगे है, इवन व्हेन यू आर एंग्री और ग्लोइंग यू स्टिल एडोरेबल। उनको पता है कि जब आप गुस्से में आती हो ना, कई बार डीएफ गुस्सा होती थी, किसी लिए उनकी आदतों को सुधारने के लिए डीएफ को पता होता है कि इसको मैं सुधार कर अच्छा सा स्पिरिचुअल पर्सन बना दूँ। बहुत कोशिश करती है वो, मतलब अंत तक मेहनत करती है। मैंने भी 3.5 साल की है मेहनत, लेकिन उस इंसान पर 1% भी असर नहीं हुआ। वो इतना ढीठ हो जाता है दुनियादारी में, रुपये पैसे के पीछे इतना भागता है, लोगों के पीछे इतना, जो गलत लोग हैं उनके साथ उनकी दोस्ती होती है, क्योंकि वो लो वाइब्रेशन में होता है, उसकी अवेकनिंग नहीं होती, उसका कसूर नहीं होता। लेकिन अब उनको ज्ञान हो रहा है कहीं ना कहीं से। उनको पता है कि जब आप गुस्सा होते हैं ना, उनकी फीलिंग है तो उनको बहुत प्यारे लगते हो, कि वो गुस्से में आपका रूप और निखारित इंसान का निखरता है, जो वो चीज़ें आप याद कर रहे हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल।